शिव की आराधना करें। शंकर बहुत सरल, बहुत सहज। भगवान को क्या प्रिय? भगवान कहते हैं निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे अगर कुछ देना है तो तुम्हारी निर्मल भक्ति, तुम्हारा नूतन मन, तुम्हारी अच्छी सोच, तुम्हारी अच्छी प्रवृत्ति। भैया दुनिया के लोग मन को भरने में लगे हुए हैं। ईमानदारी से बोलो, मन और मसान कभी नहीं भरा था। न मन भराता है न मसान भराता है। मन में वस्तुओं की चाह बनी रहती है, मसान में मुर्दे जलाते जाओ, मसान खाली की खाली रहता है। न मन भराया न मसान भराया। और हम मन भर भी रहे हैं तो किससे? धन से, पैसे से, दौलत से, संपदा से, सत्ता से, मकान से, जमीन से, जायदाद से। जितना जितना मनुष्य धन कमाते चले जाता है उतना उतना वो गरीब होते चले जाता है। याद रखिए, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। धन कमाने से व्यक्ति अमीर नहीं हुआ है, गरीब हुआ है। क्यों? पहले एक छोटी सी दुकान थी, पूरे बच्चों का विवाह करा, शादी करी, परिवार पाला, भगवान ने खूब साथ दिया। अब बेटा भी कमा रहा है, दो दो बेटे कमा रहे, दो दो बहुएं कमा रही, पिता कमा रहा, माँ कमा रही, इतनी जगह से कमाई हो रही। उसके बाद भी घर में बैठोगे तब भी ऐसी बात निकलेगी, घाटा, कुछ भी नहीं। इससे तो अच्छे थे एक दुकान से पूरा परिवार पाला, बच्चों का विवाह करा, शादी करी, कार्यक्रम करे, सब कुछ करा, तो भगवान ने करुणा करी। क्यों? जितना धन आया वो धन के साथ में वो पांव लेकर आया है। लक्ष्मी कहीं टिकती कहां? वो आया जरूर, वो गया। और बचा कुचा था तो आधी रात को टीवी में वो बाबा बोल दिया, मोदी जी, और जितना रखा रखाया था वो भी निकल गया। कईयों के तो चावल के डब्बे में से नोट निकले, रोती रोती निकाल रही, उसको भी घुन खा गए नोट को। भैया उसने कहाँ बुरा करा, उसने तो अच्छा करा है। तुम्हारे जो पड़ा हुआ घुन खा रहे थे उसको नया कर दिया, ले तुम अब अच्छा रखो। फिर इसको घुन खवाना, अगली बार रात को 12 बजे फिर बोल दूंगा। अब बोला क्या सब जोड़ा, कितनी कितनी वस्तुएं जोड़ रहे हो। शंकर की कथा कहती है शिव परिवार जैसा कोई परिवार नहीं हो सकता। बहुत अड़भंग, सहज, सरल, निर्मल परिवार। सबसे बड़ा परिवार किसका है? 33 करोड़ देवी देवता में, बोलो तो किसका? भगवान विष्णु का कोई परिवार बड़ा नहीं, ब्रह्मा का परिवार बड़ा नहीं, इंद्र का, जलदेव, वायुदेव आदि का, आदि 33 करोड़ देवी देवता को उठाकर देखिए, किसी का परिवार बड़ा नहीं है। केवल अगर कोई दादा, परदादा, कोई नाना अगर बना है तो मेरा भोलेनाथ बना है, उसके सिवा दुनिया में कोई नहीं बना। अगर दादा परदादा भी बना है तो मेरा शंकर बना। कितना? शंकर जी के पुत्र गणेश जी की एक बेटी, क्या नाम था? संतोषी। क्या नाम है बोलो? संतोषी। संतोषी के 2 बेटे, अमोद, प्रमोद। अब ये संतोषी के जो बेटे थे अमोद, प्रमोद, ये परदादा के पास जाता रहते थे, परनाना के पास। नाना परनाना कौन हो गए? अब संतोषी किसकी बेटी? गणेश की। तो गणेश जी कौन हो गए? अमोद प्रमोद के नाना। और शंकर जी कौन हो गए? परनाना। अब बताओ, इतना परनाना तक का संबंध निभा रहे हैं भोलेनाथ। सोचो कितनी जोरदार रिश्तेदारी होगी, कितनी। हमारे घर में एक बेटी का जन्म हो जाए तो हम रोते हैं, हमारे घर में 2 बेटियां जन्म ले ले तो हमारी आंख में आंसू भर आते हैं।
चिंता लग जाती है कैसे विवाह होगा, कैसे संबंध होगा। पर ईमानदारी की बात है, एक बेटे की शादी कर कर देखना, एक बेटी का विवाह कर कर देखना। जितना तुम बेटे की शादी में खर्च करते हो और बेटी की शादी में खर्च करते हो, उसमें सबसे ज्यादा सुख, सबसे ज्यादा अच्छा विवाह अगर होगा तो बेटी का विवाह ही होगा, सर्वश्रेष्ठ। भले बाप के पास धन नहीं हो, भले पिता के पास संपदा नहीं हो, भले पिता के पास लक्ष्मी नहीं हो, भले पिता के पास कुछ नहीं हो, पर अगर 4 बेटी, 5 बेटी, 3 बेटी, 2 बेटी, जितनी बेटियां तुम्हारे घर में हैं, उसका जब पिता विवाह करता है तो सर्वश्रेष्ठ अगर विवाह किसी का होता है तो बेटे के विवाह से भी श्रेष्ठ विवाह बेटी का, श्रेष्ठ। सहज क्यों? 3 के भाग्य का धन भगवान हर व्यक्ति को देता है। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, और तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर ये 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिला है, पहला बेटी के भाग्य का, आपके घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर का है गौ माता के भाग्य का, गाय को रोटी दी है, गाय के निमित्त का 1 रुपया निकाला है, गाय के निमित्त का चारा निकाला है, गौ माता के निमित्त से तुमने कुछ निकाला तो उसके भाग्य का धन भी तुमको जरूर मिलेगा। और तीसरे नंबर का है संत ब्राह्मण के भाग्य का, किसी गुरु को, किसी ब्राह्मण को, किसी संत जन को आपने 1 गिलास पानी भी पिलाया है तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। पर याद रखना, बेटे के भाग्य का धन कभी बाप को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बेटा अपना ही गुजारा कर ले वो ही बहुत है, बाप को चाहिए भी नहीं, बाप को नहीं चाहिए। बाप कहता है मैं क्या करूंगा इसके धन का, क्या करूं उसकी संपदा का, मुझे नहीं चाहिए बेटे के हिस्से का। और होना चाहिए माँ बाप को एकदम बोल्ड, अपने पास पहले से दबा दबा के धरो, भले सियोर वाला महाराज मना करे तो भी थोड़ा सा अपने पास होना जरूरी है। काय के लिए? बुढ़ापा सुधारने के लिए। भैया आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर जीवन नरक हो रहा है तो वो बुजुर्ग माता पिता का हो रहा है। बहुत सम्मान दो, आदर करो, मान दो। तो कहते हैं भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करो, मत करो। थोड़ा सुख, थोड़ा आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के पुत्रों ने, भगवान शंकर की बेटियों ने, भगवान शिव के आनंद करने वाले जितने पौत्र आदिक हुए, उन्होंने शिव और मां आनंद पार्वती की खूब सेवा करी। सही बात। सुख चाहिए तो भगवान शिव की कथा कहती है भगवान की भक्ति में स्नान की जो मूलता है, केवल शिव का भजन। आप राम भजते हो तो राम भजो, आप कृष्ण भजते हो कृष्ण भजो, आप शंकर भजते हो शंकर भजो, आपकी मर्जी हो वो आप भजन करिए। पर इतना याद रखिए कि हमारे मुख से हम किसी देवी देवता का अपशब्द ना बोलें, हम किसी के लिए अपशब्द ना कहें। जब भी हमारे मुख से निकले तो श्रेष्ठता की वाणी निकले, हम कुछ अच्छा बोले, हम कुछ अच्छा कहें।